एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। हाइपरटेंशन एक बेसिकली कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है या उसमें चेंजेस आता है। ब्लड प्रेशर जो होता है ये अमाउंट ऑफ प्रेशर जो होता है हमारी वॉल की आर्टरी पे या वीन की आर्टरी पे वीन के वॉल पे लग रही होती है, उसे कहते हैं हम ब्लड प्रेशर। जैसे हमारी ये आर्टरी हो गई और इस पे जब हमारा ब्लड फ्लो होता है तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120 सिस्टोलिक व 80 mm डायस्टोलिक होती है। इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। और जो अगर हमें कहना है कि किसी पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो 140 mmHg सिस्टोलिक और 90 mmHg डायस्टोलिक से ज़्यादा होगा। क्लासिफिकेशन अगर हाइपरटेंशन का देखें तो 4 स्टेजेस हैं। नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1, स्टेज 2। नॉर्मल में 120, 80, प्री हाइपरटेंशन में 120 से 139 और 80 से 89, स्टेज 1 में 149 से 159 और डायस्टोलिक में 90 से 99, स्टेज 2 में मोर देन 160 एंड डायस्टोलिक में मोर देन 100। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जिसका जो कॉज होता है वो अननोन होता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में एकदम सेम होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होता। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर में डिफरेंस आता है या ब्लड प्रेशर का इशू आता है वो किडनी डिजीज़ की वजह से भी आ सकता है या और अदर किसी डिजीज़ की वजह से आ सकता है। कॉजेज़ अगर देख रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी का, तो प्राइमरी में हमारे जीन्स की वजह से हो सकता है, फिजिकल चेंजेस या एनवायरनमेंट। और सेकेंडरी में किडनी डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप मतलब प्रॉपर नींद नहीं आना, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, बचपन से जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें कोई हार्ट डिफेक्ट होना या थायराइड की इशू होना या साइड इफ़ेक्ट होना किसी मेडिकेशन का, कोई अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है उनको भी हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड्स का प्रॉब्लम होना, हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा होगा तो उसकी वजह से भी हार्ट ब्लड प्रेशर का इशू आ सकता है। और इलीगल ड्रग्स का यूज़ करना। सिम्पटम्स अगर देखें तो ब्लड विजन, एंजाइना, चेस्ट पेन होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पैल्पिटेशन, डिजीनेस एंड